हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11A। 11A में जो कहा जा रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 बी एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय ए एट 3 months फॉर 8,000 इन पेमेंट ऑफ डेप्ट। यानी बी जो है ए का पैसा चाहता था और उसे ए को पे करना था। इसके अगेंस्ट में उसने क्या किया हुआ है, बिल को एक्सेप्ट किया है। तो ए क्या है, हमारे लिए ड्रॉवर है और बी हमारे लिए क्या है, ड्रॉई है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11A और पेज को हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। आप क्या करेंगे, अपने उसमें ए की बुक अलग बनाएंगे और बी की बुक अलग बनाएंगे और यहां पर हम हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज in the books of A or the journal entries in the books of B। कॉलम मेंशन कर लीजिए दोनों की, उसमें यानी दोनों पेज पर, ए की बुक में भी और बी के बुक में भी कॉलम बना लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, ए को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। तो हम सबसे पहले एक्सेप्टेंस रिसीव कर लेते हैं। 2016 1 अप्रैल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट है 8,000, रिसीव कर लीजिए 8,000 और इधर 2016 1 अप्रैल एक्सेप्टेंस गिवन कर लीजिए। तो ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। कितना अमाउंट हो जाएगा, 8,000। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड, ए गेट्स टू बिल नोटेड पेइंग 100 रुपीज। यानी पेमेंट डेट पर बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। तो 1 अप्रैल से 3 महीने बाद कौन सी डेट आ जाएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 जुलाई को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया है। 4 जुलाई बिल ए के पास ही था, बिल डिसऑनर्ड कर दीजिए। तो बी को हम डेबिट कर लेंगे यहां पर, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ए ने नोटिंग चार्जेस कैश पे पे किए हैं तो यहां पर दिखाएंगे हम टू कैश अकाउंट। बीइंग बिल dishonored on due date and noting charges paid। तो नोटिंग चार्जेस हमने कितना पे किया हुआ है, बिल था हमारा 8,000, नोटिंग चार्जेस 100, 8100 हमारा क्या हो जाएगा,
बी को हम अपना डेटर फिर से बना लेंगे। और इधर 4 जुलाई को बीपी अकाउंट देगी, यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2A बीइंग बिल dishonored on due date and noted। तो बिल हमारा 8000 से था और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस है, 8100 क्या हो जाएगा ए में हम दिखा देंगे। इसके बाद कहा गया है ए ड्रू न्यू बिल 75 डेज के लिए और प्रोवाइड इंटरेस्ट 15%, जो भी कैश में इंटरेस्ट ये क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो 8100 का 15% जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकालेंगे 73 डेज, 373/375 हो जाएगा। और ये जो टोटल कैलकुलेशन निकल के आती है वो होती है 243। यानी 243 जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो क्या किया है इन्होंने, कैश में पे कर दिया है। तो हम कैश में पेमेंट रिसीव कर लेंगे 4 जुलाई को। एंट्री क्या हो जाएगी, इनके यहाँ कैश रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसके बदले में, टू इंटरेस्ट के बदले में, टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना 243। और इधर इन्होंने बी ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो 4 जुलाई को ही इंटरेस्ट पे कर दीजिए। तो इनके यहाँ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लॉस है तो ये लॉस को हम डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड, कितना 243। इसके बाद कहा गया है 73 डेज के लिए नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है। तो नया बिल अब कितने से एक्सेप्ट होगा, नया बिल हमें बी से 8100 मिलना चाहिए तो 8100 का ही हम क्या करेंगे, नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। किस डेट को, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को नया बिल एक्सेप्ट करिए तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, कितना अमाउंट हो जाएगा 8100। और इधर एक्सेप्टेंस गिवन हो जाएगी 4 जुलाई को, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, कितना है 8100 रिसीव कर लेंगे। और इसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में कि पेमेंट डेट पर बिल का पेमेंट हो गया है। अब 4 जुलाई से अगर हम काउंट करें तो जुलाई में कितने दिन बचे, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 15 और 12 27 दिन। यानी 73 में से अगर हम 27 दिन माइनस करें तो कितना बचेगा, 13 में 7 गए 6 और 6 में से 2 गया 4, यानी ये जुलाई के दिन माइनस हुए। अगस्त 31 डेज का होता है तो 31 डेज अगस्त के भी माइनस कर दो तो कितना बचेगा 5 और 1, यानी 15 सितंबर और 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो 15 के बाद 3 डेज यानी 18 सितंबर को इस बिल का क्या हो जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो 18 सितंबर को हम पेमेंट रिसीव कर लीजिए। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग amount of bills received on ड्यू डेट को हमने इसका पेमेंट रिसीव कर लिया, कितना 8100। और इधर 18 सितंबर बिल का पेमेंट कर दीजिए तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
to cash account being amount of bills paid on ड्यू डेट। ठीक है, 8100 हम इसका पेमेंट कर देंगे। और इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11A है वो क्या हो जाता है, वो फिनिश होता है। ठीक है।